गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? सभी सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज के जो सेशन में हम बात करेंगे एचटीएमएल टैग के बारे में। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया था, राइट? ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल टैग्स। एन एचटीएमएल टैग्स इज imposed of a same of the element surrounded by the angular bracket। एंगुलर ब्रैकेट में सराउंड होंगे, मतलब एंगुलर ब्रैकेट में इनको लिखा जाएगा। एंगुलर ब्रैकेट इन द सेंस आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, ये कीबोर्ड में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। These tags, the HTML tags can be categorized as container tag and empty tag। These tags contain text और other tags। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाएगा इन एंगुलर ब्रैकेट के बीच में। दे कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्ट टैग और एंड टैग। दोनों टैग होंगे, स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, राइट? एवरी स्टार्ट टैग बिगिंस यूजिंग ओपनिंग एंगल ब्रैकेट दिस एंड एंड टैग क्लोज विद दिस। यदि आपको टैग को स्टार्ट करना है तो आप ऐसे लिखेंगे और टैग को क्लोज करना है तो इस तरह से लिखेंगे। एंड टैग इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश। एंड टैग में हमेशा ये आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि हमारी जो कोडिंग होगी वो किसके ऊपर होगी? हमारी कोडिंग होगी एचटीएमएल में। अब प्रोग्राम किस में लिखेंगे? एचटीएमएल का। एचटीएमएल का प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा नोटपैड के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जाते हैं। नोटपैड आप ओपन भी कर सकते हैं, गो टू स्टार्ट बटन, फिर आप एसेसरीज के ऊपर जाएंगे। एसेसरीज के ऊपर जाने के बाद आपको वहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ नोटपैड। मैंने लिखा नोटपैड, यस मेरा नोटपैड आ चुका है। मैंने नोटपैड को ओपन किया। तो यदि मुझे कुछ टैग लिखना है यहाँ पर तो मैं कैसे लिखूंगा देखेंगे आप। पहले मैं इस फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने फॉन्ट का साइज यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है 28 और यहाँ पर जो फॉन्ट रख लेता हूँ मैं वो रख लेता हूँ टाइम न्यू। ये आप जो आपने फॉन्ट का साइज है और फॉन्ट फैमिली में से फॉन्ट है वो कोई भी आप रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो मैंने यहाँ पर लिखा HTML, राइट? तो मैंने यहाँ पर लिखा HTML, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टैग HTML हाइपर टैग। जो भी HTML की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी उसका जो फर्स्ट टैग होगा वो होगा आपका HTML। फर्स्ट टैग होगा वो HTML होगा और लास्ट टैग भी HTML होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टैग आपका HTML ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको, राइट? तो एंगुलर ब्रैकेट आपने देख लिया कि आपके जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं इस तरह से होते हैं और HTML पहले फर्स्ट टैग होता है और इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस टैग को मुझे क्लोज करना है तो मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा देन HTML, ठीक है बेटा। ये जो लैंग्वेज है ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मीन्स ये है कि आप HTML को स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड स्मॉल कैपिटल भी कर सकते हैं, बाकी स्मॉल। मतलब HTML को आप जैसा, टैग को आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। टैग को आप जैसा चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, राइट? आप कैपिटल वर्ड भी लिख सकते हैं, स्मॉल वर्ड भी लिख सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल कॉम्बिनेशन वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसा आप लिखना चाहिए वैसा आप लिखें, कोई इशू नहीं है, राइट? तो आपने देखा अभी अभी कि मैंने बताया आपको HTML कैसी लैंग्वेज है, केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव होती तो इन दी सेंस उसमें कंपलसरी होता भी, बताया होता कि आपको लोअर के आप मतलब छोटे ही अक्षर लिखने हैं या बड़े अक्षर। लेकिन केस इनसेंसिटिव होने की वजह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये लैंग्वेज क्या है, आप कैसे भी इसमें जो टैग के जो आपका साइज है, कैपिटल है या आपका लोअर है, जैसा भी आप लिखना चाहिए वैसा लिख सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो कंटेनर टैग क्लियर हो गया होगा आई थिंक। स्टार्ट और एंड ये याद रखना है। और पहला टैग कौन सा होगा? HTML। लास्ट टैग भी कौन सा होगा? HTML। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक टैग दिया हुआ है टाइटल।
टाइटल इज एन एचटीएमएल एलिमेंट। टाइटल को इस तरह से लिखा जाता है और टाइटल को इस तरह से क्लोज किया जाता है। इसमें आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। वेबसाइट का जो टाइटल होता है, वेबसाइट की जो पहचान होती है, वेबसाइट की जो बारे में होता है टाइटल, वो कहाँ पे दिया जाता है? इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और कोडिंग भी करके देखेंगे, और एक मैं आपको एक वेब पेज डिज़ाइन भी करके बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइटल हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा? HTML में लिखा जाएगा, सॉरी HTML के हेड में लिखा, ये मैं आगे बताऊंगा। तो टाइटल को लिखने का तरीका देख लो कि आपको टाइटल लिखना है और फिर उसके बाद क्या लिखना है? टाइटल को क्लोज करना है। पी का मीन्स, पी यहाँ पर है, पी का मीन्स है पैराग्राफ। यदि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ को इस तरह से लिखना पड़ेगा। यदि आपको हेडिंग लिखनी है तो आपको हेडिंग इस तरह से लिखनी पड़ेगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे HTML में 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, इसका मीनिंग भी हम समझेंगे। सिर्फ आपको अभी ये समझना है स्टार्ट टैग और एंड टैग का मीनिंग क्या है। इनको बोलते हैं कंटेनर टैग, इनको बोलते हैं कंटेनर टैग। राइट, आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी टैग, these tags does not contain text, these tags does not contain text or any other text. So these tags does not contain text or any other text, इसके अंदर किसी तरह के टैक्स और एनी अदर टैक्स को नहीं लिखा जाता। मतलब इन द सेंस इसके अंदर जो टैग होते हैं वो एब्रीविएशन की फॉर्म में होते हैं, प्लस इनको आपको एंड टैग नहीं होता इनके आगे। दे डू नॉट हैव एन एंड टैग, इसके अंदर एंड टैग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा बी आर का मीन्स होता है ब्रेक, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। राइट, ये 2 टैग हैं, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। राइट, क्लोज नहीं कर सकते हो। तो वी नेवर राइट दिस, आप इस तरह से, मतलब इट मीन्स ये ओपन ही रहते हैं, इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक ही बार में यूज़ होते हैं और ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। तो ये हो गया एम्प्टी टैग। आपको याद रखना है, जो टैग स्टार्ट होते हैं क्लोज होते हैं कंटेनर, जो टैग स्टार्ट होते हैं क्लोज नहीं होते हैं, एंड नहीं होते हैं, वो आपका एम्प्टी टैग कहलाएगा। इसके बाद हो गया सम कंटेनर टैग। देखेंगे सम कंटेनर टैग, पहला टैग हमने बता दिया HTML। दी HTML टैग रिप्रेजेंट दी रूट ऑफ दी HTML। रूट होगा मतलब जड़ होगी, मतलब जो HTML की प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी यहाँ पे होगी और ख़त्म भी यहाँ पे होगी। दी HTML टैग इज कंटेनर टैग फॉर ऑल अदर HTML एलिमेंट इन द कोड गिवन बिलो। HTML इज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये आपको पता है कंटेनर टैग है तो क्लोजिंग तो होगा ही होगा। The standard structure of the HTML code can be 2 section, head and body. HTML के 2 सेक्शन होते हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें लिखी जाती है, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है HTML के अंदर। इन 2 टैग के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग टैग मतलब स्टार्टिंग कोड का स्टार्टिंग टैग और कोड का जो क्लोज टैग होगा वो HTML ही होगा, और इन दोनों के बीच में 2 ही टैग आते हैं। एक टैग आता है हेड टैग और एक टैग आता है बॉडी टैग। बाकी सब टैग इन्हीं के अंदर आएंगे, तो आपको ध्यान देना है, ध्यान रखेंगे। हेड टैग, दी हेड टैग इज ए कंटेनर टैग। कंटेनर टैग है तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्लोज भी होगा। इट इज ए फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड दी HTML, ये पहला एलिमेंट है जो HTML के अंदर लिखा जाता है। लिखने का तरीका आपको साइड में ये बता रखा है। दी हेड टैग कैन बी इंक्लूडेड टाइटल ऑफ ए डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है वो टाइटल आपको हमेशा किस में देना होता है? हेड के अंदर देना होता है। हेड के अंदर क्या होता है? सिर्फ टाइटल आता है। हेड के अंदर क्या होता है? सिर्फ टाइटल आता है। हेड के अंदर आप क्या देंगे? टाइटल देंगे। राइट, title tag is can be inside the head tag that to mention the document. The title tag appear in the top of the web page. The title bar does not actually view area, it is a container tag. देखेंगे बेटा टाइटल टैग का काम क्या होता है। मैं आपको एक वेब पेज ओपन करके अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे आपका कंटेनर टैग काम करता है। राइट, तो ये देखेंगे हम इसके अंदर, तो आपको तो देखेंगे हम अभी यहाँ पर कि कंटेनर टैग, जो हमने कंटेनर टैग टाइटल टैग पढ़ा है, ये भी कंटेनर टैग है क्योंकि क्लोज भी होगा और आपका
ओपन भी होगा, दोनों कंटेनर। और कंटेनर टैग जो टाइटल टैग है वो हमेशा किसके अंदर आएगा, हेड के अंदर आएगा। और ये वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता, ये वेब पेज के टॉप पे डिस्प्ले होता है। तो देखेंगे अभी हम देखते हैं हम इसके अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको एक वेब पेज ओपन करके बता रहा हूँ और उसका टाइटल दिखा रहा हूँ, का टाइटल कहाँ पे दिखेगा, राइट। और उस वेब पेज की कोडिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो आप देखेंगे मैंने लिखा यहाँ पर गूगल। बेटा जो देखो आपको टोटल टॉप के ऊपर जो गूगल लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये गूगल, ये टॉप के ऊपर, ये टाइटल है इसका, ये टाइटल है, ये टाइटल है, राइट। ये क्या है, टाइटल। मैंने लिखा कंप्यूटर नेटवर्क, मैंने लिखा कंप्यूटर नेटवर्क। आप देखेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क ऊपर जो लिखा आ रहा है ना, कंप्यूटर नेटवर्क गूगल सर्च, तो ये क्या हो गया, टाइटल हो गया इसका। ये क्या हो गया, टाइटल हो गया, राइट। देखेंगे कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे लिखा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क विकिपीडिया, ये इसका टाइटल है, ये इस वेब पेज का क्या है, टाइटल। देखो मैं इसकी कोडिंग दिखाता हूँ आपको, इसको कोड दिखाता हूँ। देखो बहुत बहुत बड़ी कोडिंग होगी इसकी। अब देखना, मैंने राइट क्लिक किया, व्यू सोर्स कोड के ऊपर गया, मैंने व्यू सोर्स कोड, किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड आपको देखना है तो आप देख सकते हैं व्यू सोर्स कोड। व्यू सोर्स कोड के ऊपर जाने पर आपको इस वेब पेज की कोडिंग नजर आए। देखो बेटा ये कोडिंग है इसकी, ये क्या है, इसकी कोडिंग है। देखो कितनी बड़ी कोडिंग है इसकी, ये सारी कोडिंग है। इस कोडिंग की वजह से ही ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये कोडिंग की वजह से ही डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये वेब पेज की क्या हो जाती है, कोडिंग। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, लेकिन हम बहुत ही इजी कोडिंग समझेंगे, लेकिन हम भी एक अपना HTML का वेब पेज बनाएंगे, राइट। तो इस तरह की कोडिंग नज़र आती है। कोडिंग मैंने आपको देखनी बता दी। किसी भी वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी कोडिंग आप चेक कर सकते हैं, व्यू सोर्स कोड के ऊपर जाके। टाइटल मैंने बता दिया, टॉप के ऊपर नजर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होगा, the body tag defines the document body. The body tag contain all the contents of the HTML document such as tags, hyperlink, image। बॉडी के अंदर देखो, हेड के अंदर हमेशा टाइटल है, बॉडी के अंदर बाकी जो भी टैग बच गए वो बॉडी के अंदर देंगे। बाकी जो भी टैग बचे, टैग्स लगाना, हाइपरलिंक बनाना, इमेज बनाना, टेबल बनानी, लिस्ट बनानी, एनीथिंग एल्स जो भी आपको बनाना है वो बॉडी के अंदर देंगे। ये ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेड के अंदर टाइटल आएगा और बॉडी के अंदर बाकी सब आएगा, राइट। ये भी कंटेनर टैग होता है और लिखने का तरीका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राइट। अभी हम इसके प्रोग्राम भी करके देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है व्हेन यू सेव दी ए फाइल ओपन राइटर इट इज सेव दी, एक्सटेंशन क्या है, o.odt। यदि राइटर की फाइल को सेव करेंगे तो .odt हो जाएगा। और बाकी फाइल, बाकी सॉफ्टवेयर, देखो बेटा यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नेम देखो, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, पेंट ब्रश, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडो मूवी मेकर, फोटो, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेट, पावर पॉइंट और ओपन ऑफिस कैल्क। इनके सबके एक्सटेंशन आपको लिखने हैं। एक्सटेंशन आपको, एक्सटेंशन अभी बताऊंगा क्या होते हैं, ये आपको सर्च करके इंटरनेट के ऊपर सर्च करके लिखने हैं। फिर नहीं होगा फिर मैं करवाऊंगा, पहले आपको अपने आप से ट्राई करना है। पहले एक्सटेंशन के बारे में समझ लो, एक्सटेंशन क्या होता है। देखो एक्सटेंशन क्या होता है, यदि हम किसी फाइल को सेव करते हैं, मैंने इस फाइल को सेव एज के ऊपर जाके सेव किया, राइट, सेव एज के ऊपर सेव किया, तो ये जो HTML की पहचान, HTML की नोटपैड की पहचान किससे होती है, कि हमें नोटपैड के कंप्यूटर नोटपैड को कैसे समझता है, वो समझता है उसके एक्सटेंशन से। मैंने फाइल लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा HTML, मैंने लिखा कंप्यूटर, लिख दो, मैंने लिखा कंप्यूटर। तो मैंने जैसे ही कंप्यूटर लिखा, यहां पर लिखा क्या है, .html। यहां पर क्या लिखा आ रहा है, .html। ये .html नोटपैड की पहचान है, ये इसका एक्सटेंशन है। कंप्यूटर, आप यदि नोटपैड .txt नहीं लगाओगे तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा किस तरह की फाइल है वो, किस तरह के सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है। .html लगाते ही इसके पता चल जाएगा कि किस तरह की फाइल है, नोटपैड फाइल है, राइट। किस तरह की फाइल, नोटपैड। यदि हम इसको HTML में सेव करना चाहते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा, इसके आगे .html लिख के बताना पड़ेगा कि कैसी फाइल है, .html। तो याद रखना कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन हर सॉफ्टवेयर के पीछे उसका एक्सटेंशन, उसके फाइल के नेम के पीछे उसका एक्सटेंशन लगता है ताकि उस फाइल की पहचान हो जाए। तो ये पहले से निश्चित है, प्री डिफाइन है,
हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन फाइल होती है, ये याद रखना है। तो आपको मैंने बता दिया नोटपैड का क्या होता है, .txt। HTML के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, .html लिखेंगे, .html लिखेंगे, ये याद रखना है आपको। इन सब का बाकी का नेम आपको सर्च करके बताना है मेरे को। नहीं होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। पहले आपको अपने आप से ट्राई करना है, राइट। सेव फाइल आपको बता ही दिया अभी कैसे सेव करना है। क्लिक सेव एज के ऊपर जाना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर डिजायर्ड लोकेशन देख लो क्या होता है। डिजायर्ड लोकेशन आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे हम नोटपैड फाइल निकाला, हमने नोटपैड फाइल ओपन करने के बाद जैसे ही हम नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे, हमें इस फाइल को सेव करना है। XYZ जो भी आपने लिखा है इसको सेव करना है अपने, तो सेव एज के ऊपर जाएंगे। अब ये देखना है कि आपको सेव कहाँ पे करना है। ये साइड में जो नेविगेशनल पैन आ रहा है वो उसकी हेल्प से आप सेव कर सकते हैं। जैसे आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपने डॉक्यूमेंट में सेव करना है, आपको डाउनलोड में सेव करना है, कहीं पे भी। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप। फिर उसका ये हटा देंगे। आपको देखना है कि नोटपैड में सेव करना है, एचटीएमएल में सेव करना है, तो उसका फाइल का नाम जैसे हमने लिखा SIT, हमारे चैनल का नाम SIT सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी .html। यदि हमें HTML में सेव करना है .html, यदि टेक्स्ट में सेव करना है तो हम टेक्स्ट लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये समझते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ में आ गई तो इसके बाद हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेव एज का तरीका ये हो गया, देखो द फाइल सेव एंड गिव द नेम अपीयर इन द टाइटल बार टू नोटपैड में टाइटल यहाँ पे दे देगा simple.html, यदि आपने टाइटल दे दिया है। इफ डू नॉट सेव द फाइल नेम इज बाय द एक्सटेंशन .html देन वी वुड नॉट गेट द रिजल्ट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यदि आपने उसके .html नहीं लगाया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। आपने .txt लिख दिया है। रिमेंबर ए फाइल ऑलवेज सेव विद एक्सटेंशन .txt। यदि आपने HTML नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट किस में सेव होगी, पहले से ही TXT में। यदि आपको HTML की फॉर्मेट में रिजल्ट देखना है, यदि आपको वेब पेज में रिजल्ट देखना है तो आपको .html लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखो रिजल्ट को ओपन देखना है, रिजल्ट को ओपन करके देखना है। व्यू ए वेब पेज बाय टाइपिंग ए प्रोग्राम कोड एंड सेविंग द फाइल बाय वी कैन व्यू द वेब पेज एंड क्रिएटिंग इन द वेब ब्राउजर। तो मैं आपको यहाँ पर एक वेब ब्राउजर क्रिएट करके बताता हूँ, एक कोडिंग करके बताता हूँ, जिस कोडिंग की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे हमने कोड किया, राइट। तो अब देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है नोटपैड। मैंने क्या ओपन किया, नोटपैड। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। यहाँ पर एक छोटा सा मैं कोड करूँगा। मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कोड करता हूँ। मैंने लिखा HTML, फिर उसके बाद लिखा मैंने हेड, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद क्या आएगा, उस HTML का उस हेड का टाइटल टाइटल लिखा मैंने माई फर्स्ट वेब पेज, राइट। टाइटल को क्लोज करेंगे, TITLE टाइटल। अब देखो हेड को क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, हेड HTML को बाद में क्लोज करेंगे। इसके बाद बॉडी हमने लिख दिया, क्योंकि बॉडी आएगा। बाकी सब बॉडी देखो, जो आपका हेड होगा, हेड के अंदर क्या आएगा, सिर्फ आपका क्या आएगा, हेड के अंदर आएगा आपका टाइटल। बाकी सब क्या आएगा, बॉडी के अंदर। मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा हेडिंग बना के, मैंने वैसे ही अभी लिख रहा हूँ, बाकी समझाऊंगा आपको। मैंने लिखा माई नेम इज नीरज, राइट। माई नेम इज नीरज भारद्वाज, और मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया इसको, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा H2, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। मैंने लिखा S2, राइट। और मैंने लिखा I am a teacher of computer science, और यहाँ पर
S2 को क्लोज कर दिया। S2 मतलब हेडिंग, हेडिंग ही होती है हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है। इसका रिजल्ट देखते हैं। पहले बॉडी को क्लोज करेंगे और फिर क्लोज करेंगे आप HTML को, क्योंकि हमारा HTML ही बच गया है। राइट, अब इसको सेव करते हैं। इसकी आउटपुट देखते हैं। मैंने इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। फाइल का नेम माई फाइल कोई भी लिख सकते हैं .html। ठीक है, ये सेव कर दिया। इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए मैंने, मेरा प्रोग्राम कहाँ पे है, माई फाइल। ये देखेंगे मेरी फाइल बन के आ रही है माई फाइल, ये आप देख सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया। ये कह रहा है कि किस में ओपन करना है भाई, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करना है, गूगल क्रोम में ओपन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करना है। ये तीनों की तीनों ब्राउजर है, आप किसी में भी ओपन करके देख सकते हो। मैं ओपन कर रहा हूँ गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर दिया तो देखते हैं अब क्या लिखा आता है मेरे पास, मेरा वेब पेज। ओह, मेरे पास लिखा आ गया। देखेंगे मेरा टाइटल टॉप पे नजर आ रहा है, माय फर्स्ट वेब पेज। मैंने हेडिंग के अंदर लिखा था माय नेम इज धीरज भारद्वाज और आई एम ए टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये लिखा आ गया। अब देखेंगे इसका साइज बड़ा है, H1 में लिखा था, S2 का साइज छोटा है। इसको आगे कलरफुल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सब बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं या कैसे हमें रिजल्ट ओपन होगा। राइट, तो यहाँ पर सिंपली आपको बता रखा है कि स्टार्ट बटन पे जाएं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक करें और इस तरह से आप रिजल्ट देख सकते हैं। वो सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी अभी बताया आपको। ये इसका रिजल्ट आ रहा है, टाइटल ऊपर दिखा रहा है, रिजल्ट नीचे बॉडी के अंदर जो लिखा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। राइट, नोटपैड को ओपन करने का तरीका बता रखा है, ये आपको पता ही होगा, सीखते आए हम अभी तक। राइट, पैराग्राफ टैग, इतना ये पैराग्राफ टैग, ये जो है हमारा, ये पैराग्राफ टैग से हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज आप फाइल कंटेनर टैग के बारे में समझा हमने, एम्प्टी टैग के बारे में समझा हमने, नोटपैड को कैसे ओपन करता है ये भी समझा हमने, और इसके बाद हमने समझा कि उसके रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं, किस तरह से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, इतना आपको समझना। आने वाली वीडियो में हम एक अच्छा सा वेब पेज भी डिज़ाइन करके देखेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ और देखते रहें सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैनल। थैंक यू सो मच। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।